हरे कृष्ण बच्चों। मैं नीलकमल संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम अपनी आज की कक्षा में अपनी पाठ्य पुस्तक के छठे पाठ यानी कि षष्ठः पाठः सुभाषितानि का सरलार्थ सीखेंगे। सुभाषितानि पढ़ेंगे। सुभाषितानि जिसका अर्थ होता है सुंदर वचन। प्रस्तुतो अयं पाठः विविध ग्रंथात् संकलितानां दश सुभाषितानां संग्रहो वर्तते। यह प्रस्तुत पाठ विविध ग्रंथों से संकलित 10 सुभाषितों का संग्रह है। संस्कृत साहित्य सार्वभौमिकं सत्यं प्रकाशयितुम् अर्थ गांभीर्ययुता पद्ममयी प्रेरणात्मिका रचना सुभाषितमिति कथ्यते। संस्कृत साहित्य में सार्वभौमिक सत्य को प्रकाशित करने के लिए अर्थ गांभीर्य से युक्त पद्ममयी प्रेरणात्मक रचनाओं को सुभाषितम कहा जाता है। अयं पाठांशः परिश्रमस्य महत्वं, क्रोधस्य दुष्प्रभावः, सामाजिक महत्वं, सर्वेषां वस्तूनां उपादेयता, बुद्धि वैशिष्ट्यम् इत्यादीन विषयान् प्रकाशयति। इस पाठांश में परिश्रम के महत्व, क्रोध के दुष्प्रभाव, सामाजिक महत्व, सभी वस्तुओं की उपादेयता, बुद्धि की विशिष्टता इत्यादि विषयों को प्रकाशित किया गया है। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं हम अपना पहला श्लोक। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपु नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वायं न अवसीदति। अन्वय देखेंगे। मनुष्याणां शरीरस्थः महान् शत्रु आलस्यम् उद्यम समः बंधु न अस्ति यम कृत्वा मनुष्य न अवसीदति। मनुष्याणां मनुष्यों के शरीरस्था शरीर में स्थित महान शत्रु सबसे बड़ा शत्रु आलस्यम आलस्य है। मनुष्यों के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। उद्यम समा परिश्रम के समान बंधु नास्ति मित्र नहीं है, अर्थात कोई मित्र नहीं है। यम कृत्वा जिसको करके अर्थात परिश्रम को करके मनुष्य न अवसीदति मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। मनुष्यों के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है जिसको करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। आलस्य एक ऐसा शत्रु है जिसके कारण हम अपने सभी कार्यों से पिछड़ जाते हैं और जिसके कारण हमें कई बार बहुत नुकसान भी उठाना पड़ता है। और परिश्रम कैसा है? मित्र के समान, कि यदि हम परिश्रम पूर्वक कार्य करें तो हम अपनी सभी कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगला श्लोक है। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बला पिको वसंतस्य गुणम न वायसा करीचा सिंहस्य बलम न मूषकः। अन्वय है इसका। गुणी गुणम वेत्ति निर्गुणः न वेत्ति बली बलम वेत्ति निर्बलः न वेत्ति वसंतस्य गुणम पिकः वायसा न सिंहस्य बलम करी वेत्ति मूषकः न। गुणी गुणवान व्यक्ति ही गुणम वेत्ति गुण को जानता है, उनके बारे में पहचानता है, उनकी समझ रखता है। निर्गुणः न वेत्ति निर्गुण गुण से रहित व्यक्ति नहीं जानता। बली बलम वेत्ति बलवान व्यक्ति ही पराक्रमशाली ही बलम वेत्ति बल को पहचानता है या जानता है। निर्बलः न वेत्ति निर्बल बलहीन नहीं जानता। वसंतस्य गुणम वसंत ऋतु के गुण पिकः वेत्ति कोयल जानता है। वायसा न कौवा नहीं। कौवे के लिए सभी मौसम एक जैसे हैं, सभी ऋतु एक जैसी हैं। सिंहस्य बलम करी शेर के बल को शेर की शक्ति को करी वेत्ति हाथी जानता है। मूषकः न चूहा नहीं। सरलार्थ एक बार फिर से देखेंगे। गुणवान ही गुण को जानता है, निर्गुण नहीं। बलवान ही बल को जानता है, निर्बल नहीं। कोयल ही वसंत के गुणों को पहचानता है,
कौवा नहीं, शेर के बल को हाथी ही जानता है, चूहा नहीं। हमारा अगला श्लोक है, निमित्तम उद्दिश्य ही यह प्रकुप्यति ध्रुवम स तस्य अवगमे प्रसीदति अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै कथम जनः तम परितोषिष्यति। अन्वय देखेंगे, या निमित्तम उद्दिश्य प्रकुप्यति स तस्य अवगमे ध्रुवम प्रसीदति यस्य मनः अकारण द्वेषी जनः तम कथम परितोषिष्यति। या निमित्तम उद्देश्य, जो निमित्त के उद्देश्य अर्थात जो किसी कारण से प्रकुप्यति क्रोधित होता है, सा तस्य वह उसके अपगमे शांत हो जाने पर या समाप्त हो जाने पर, किसके शांत हो जाने पर, निमित्तस्य उस कारण के, वह उस कारण के शांत हो जाने पर ध्रुवम निश्चित रूप से प्रसिद्धि प्रसन्न हो जाता है। जो किसी कारण से क्रोधित होता है वह उस कारण के समाप्त हो जाने पर निश्चित रूप से प्रसन्न हो जाता है। परंतु यस्य मनः, जिसका मन अकारण द्वेषी अस्ति, बिना किसी कारण के ही द्वेष करने वाला होता है, द्वेष उत्पन्न करने वाला होता है, जनः लोग तम उसको कथम परितोषिष्यति कैसे प्रसन्न करेगा, या कोई भी व्यक्ति उसे कैसे प्रसन्न कर पाएगा, ये असंभव है। एक बार फिर से सरलार्थ देखेंगे, जो व्यक्ति किसी कारणवश क्रोधित होता है, उस कारण के समाप्त हो जाने पर वह निश्चित रूप से प्रसन्न हो जाता है। परंतु जिसका मन अकारण ही द्वेष उत्पन्न करने वाला हो, उस व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति कैसे प्रसन्न करेगा, क्योंकि जब तक कारण का कारण ही नहीं पता होगा कि ये व्यक्ति किस कारण से दुखी हो रहा है या किस कारण से क्रोधित हो रहा है, जब तक हमें कारण ही नहीं पता तब तक उस व्यक्ति को कैसे प्रसन्न किया जाएगा। कारण मालूम होगा तभी तो उसको दूर करने का कोई उपाय ढूंढा जाएगा, समझा जाएगा। लेकिन जो कि बिना किसी कारण के ही क्रोध कर रहा है, उस व्यक्ति का कोई क्या कर सकता है। अगला श्लोक है, उदीरितो अर्थः पशुना अपि गृह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता अनुक्तमपि उहति पंडितो जनः परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धयः। अन्वय है इसका, पशुना अपि उदीरितः अर्थः गृह्यते हयः नागः च बोधितः भारं वहन्ति पंडितः जनः अनुक्तमपि उहति बुद्धया परेंगित ज्ञान फला भवन्ति। पशुना अपि, पशुओं के द्वारा भी, उदीरिता अर्थ, कही गई बात के अर्थ को, उदीरिता कही गई बात को, अर्थ अर्थ को, गृह्यते ग्रहण कर लिया जाता है अर्थात समझ लिया जाता है। पशुओं के द्वारा भी कही गई बात का अर्थ समझ लिया जाता है। हयः घोड़े, नागा हाथी, घोड़े और हाथी भी बोधिता समझाने पर भारम वहति, भार का वहन करते हैं, भार ढोते हैं, या जिस प्रकार उन्हें समझाया जाता है उस प्रकार कार्य करते हैं। पंडितः जना अनुक्तम अपि उहति, पंडिता जना विद्वान लोग अनुक्तम ना कही गई बात को भी उहति समझ लेते हैं। बुद्धया, क्योंकि बुद्धि परेंगित ज्ञान फला भवंती, दूसरों के संकेतों को समझने वाली होती है। कही गई बात का अर्थ पशुओं के द्वारा भी समझ लिया जाता है। समझाए जाने पर घोड़े और हाथी भी भार वहन करते हैं। विद्वान व्यक्ति ना कही गई बात को भी समझ लेता है, क्योंकि उनकी बुद्धि दूसरों के संकेतों को ग्रहण करने वाली होती है। अगला श्लोक, क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम देहस्थितो देह विनाशाय यथा स्थिता काष्ठगतो ही वह्नि सा एव वह्नि दहते शरीरम। अन्वय देखेंगे, नराणाम देह विनाशनाय प्रथमः शत्रु
देहस्थितः क्रोधः यथा काष्ठगतः स्थितः वह्नि काष्ठमेव दहते स एव तथैव शरीरस्थः क्रोधः शरीरम दहते। नराणाम मनुष्यों के देह विनाशाय शरीर के विनाश के लिए प्रथम शत्रु सबसे पहला शत्रु देह स्थिता शरीर में स्थित क्रोधः क्रोध है। मनुष्यों के शरीर का विनाश करने के लिए सबसे पहला शत्रु शरीर में स्थित क्रोध है। कैसे? यथा काष्ठगता स्थितः, जैसे काष्ठगतः लकड़ी में स्थित वह्नि आग काष्ठमेव दहते, लकड़ी को ही जला देता है, सा एव वैसे ही अर्थात तथैव शरीरस्थ क्रोध, वैसे ही शरीर में स्थित क्रोध शरीरम दहते शरीर को जला देता है अर्थात शरीर का नाश कर देता है। मनुष्यों के शरीर का विनाश करने के लिए सबसे पहला शत्रु शरीर में स्थित क्रोध है। जैसे लकड़ी में स्थित अग्नि लकड़ी को ही जला देता है, वैसे ही शरीर में स्थित क्रोध शरीर को नष्ट कर देता है। शरीर में स्थित शरीर का विनाश करने के लिए क्रोध ही मनुष्यों का प्रथम शत्रु है। जिस प्रकार लकड़ी के अंदर स्थित अग्नि लकड़ी को ही जला देती है, उसी प्रकार शरीर के अंदर स्थित अग्नि अर्थात क्रोध मनुष्य के शरीर को जला देता है। अगला श्लोक है मृगा मृगै संगम अनुव्रजन्ति गावश्च गोभी तुरगः तुरंगै मूर्खाश्च मूर्खै सुधीय सुधीभिः समानशील व्यसनेषु सख्यम। अन्वय देखेंगे मृगः मृगै सह गावश्च गोभी सह तुरगः तुरंगै सह मूर्खः मूर्खै सह और सुधीय सुधीभिः सह अनुव्रजन्ति समानशील व्यसनेषु सख्यम भवति। मृगा हिरण मृगै सह हिरणों के साथ, गावश्च गोभी सह और गाय गवों के साथ, तुरगः तुरंगै सह घोड़े तुरंगै सह घोड़ों के साथ, मूर्खः मूर्खै मूर्ख मूर्खों के साथ और सुधीय बुद्धिमान या विद्वान सुधी भी विद्वानों के साथ अनुव्रजन्ति चलते हैं या व्यवहार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि समानशील व्यसनेषु सख्यम भक्ति, क्योंकि सख्यम मित्रता समान व्यवहार और आदतों वालों में होती है। अर्थात जिसका व्यवहार हमारे जैसा होता है हमारी मित्रता उसी के साथ होती है। हिरण हिरणों के साथ, गाय गायों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्ख मूर्खों के साथ और विद्वान विद्वानों के साथ रहते हैं। मित्रता समान चरित्र और आदतों वालों के साथ होती है। अगला श्लोक है सेवितव्यो महावृक्षा फल छाया समन्वितः यदि दैवात् फलम नास्ति छाया केन निवार्यते। अन्वय देखेंगे फल छाया समन्वितः महावृक्षः सेवितव्यः दैवात् यदि फलम नास्ति छाया केन निवार्यते। फल छाया समन्वितः फल और छाया से युक्त महावृक्ष महान वृक्ष की बड़े वृक्ष की सेवितव्य सेवा करनी चाहिए। यहाँ पर सेवा करनी चाहिए से अर्थ है उसका रक्षण करना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। फल और छाया से युक्त बड़े वृक्ष की सेवा करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि दैवात् यदि फलम न अस्ति, यदि दैवात् भाग्य से फलम न अस्ति उसमें फल नहीं लगे हैं या फल नहीं है तो भी छाया केन निवार्यते छाया को कौन रोक सकता है। वृक्ष की शीतल छाया में बैठकर हम प्रसन्नता और आराम का अनुभव
करते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि फल और छाया से युक्त बड़े वृक्ष की सेवा करनी चाहिए। यदि भाग्यवश उसमें फल नहीं लगे तो भी छाया को कौन रोक सकता है। अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्य पुरुषा नास्ति योजकः तत्र दुर्लभः। अन्वय देखेंगे। अमंत्रम अक्षरम नास्ति अनौषधम मूलम नास्ति अयोग्यः पुरुषः नास्ति तत्र योजकः दुर्लभः। अमंत्रम अक्षरम कोई भी अक्षर या कोई भी शब्द अमंत्रम अर्थहीन नहीं है। कोई भी अक्षर अर्थहीन नास्ति नहीं है। अनौषधम मूलम नास्ति मूलम कोई भी जड़ अनौषधम औषधि रहित नास्ति नहीं है। और अयोग्य पुरुषः नास्ति और कोई भी पुरुष कोई भी व्यक्ति अयोग्य नास्ति अयोग्य नहीं है। कहने का क्या अभिप्राय है कि सभी के अंदर कुछ ना कुछ विशेष गुण अवश्य होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी में कुछ भी गुण या कुछ भी उसका प्रयोग ना हो। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि कोई भी अक्षर अर्थहीन नहीं है, कोई भी जड़ औषधि रहित नहीं है, कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है। तो फिर तत्र योजकः दुर्लभः उसको जोड़ने वाला, तत्र योजकः योजक का अर्थ होता है जोड़ने वाला, उसको जोड़ने वाला दुर्लभः दुर्लभ यहाँ पे जोड़ने वाले से अभिप्राय है उसको पहचानने वाला, कि जो उसकी पहचान कर सके, उनके गुणों को समझ सके, तो उसको पहचानने वाला दुर्लभ है। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता उदय सविता रक्तो रक्तः च अस्तमय तथा। इनमें देखेंगे महताम संपत्तौ विपत्तौ च एक रूपता भक्ति यथा सविता उदय रक्तः भवति तथा एव अस्तमय च रक्तः भवति। महताम महान व्यक्ति संपत्तौ संपत्ति अर्थात समृद्धि विपत्ति अर्थात कठिनाई। महान व्यक्ति समृद्धि और विपत्ति में एक रूपता भवति एक समान रहते हैं। जैसे सविता सूर्य उदय रक्तः उदय होते समय लाल होता है तथा एव अस्त समय वैसे ही अस्त होते समय। तो जैसे सूर्य उदय होते समय और वैसे ही अस्त होते समय में भी रक्तः भवति लाल ही होता है। अर्थात कैसी भी परिस्थिति हो महान व्यक्ति हमेशा एक समान रहते हैं। उनके जो भी आचार है, जो भी उनका व्यवहार है, जो भी उनके सिद्धांत हैं, वो किसी भी परिस्थिति में उससे विचलित नहीं होते हैं और हमेशा एक समान व्यवहार करते हैं। हमारा अगला और अंतिम श्लोक है विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम अश्वच्चेत धावने वीरः भारस्य वहने खरः। अन्वय देखेंगे विचित्रे संसारे खलु किंचित निरर्थकम नास्ति अश्वः चेतः धावने वीरः भारस्य वहने खरः अस्ति। विचित्रे संसारे इस विचित्र संसार में खलु निश्चित रूप से किंचित कुछ भी निरर्थक नहीं है, बेकार नहीं है। इस संसार में निश्चित रूप से कुछ भी व्यर्थ नहीं है, निरर्थक नहीं है। चेत यदि अश्वः घोड़ा धावने दौड़ने में वीर है अर्थात कुशल है, तो खरः गधा भारस्य वहने भार ढोने में वीर है या कुशल है। तो अर्थात फिर से वही बात कि हर एक चाहे वो मनुष्य है या जीव जंतु प्राणी, जो भी प्राणी इस संसार में है, सभी में कुछ ना कुछ स्किल है, कुछ ना कुछ कुशलता है और सभी अपने उस विशेष कार्य को करने में कुशल हैं।
तो बच्चों ये हमारा पाठ था। ये यहाँ पर मैंने आपके पाठ, जो मूल पाठ है आपकी पाठ्य पुस्तक, उसको यहाँ पर दिया गया है। इस तरीके से आपकी पाठ्य पुस्तक में है ये पाठ। आपको ये पाठ कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और यदि आपको अच्छा लगा है तो अवश्य शेयर कीजिएगा, ताकि और दूसरे बच्चे भी इसका लाभ उठा सके। तो सभी बच्चे ध्यान से इस पाठ के सरलार्थ को सीखेंगे, जानेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में इस पाठ का अभ्यास कार्य लेकर। तब तक के लिए बच्चों, हरे कृष्णा।